हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू हसन अकेडमी। हम लोग इस चैनल में जनरली फार्मा रिलेटेड टॉपिक डिस्कशन करते हैं। मोस्टली जीपीएट एंड नाइपर जेडबल एग्जाम रिलेटेड डिस्कशन होता है यहाँ पे। तो आज का टॉपिक भी नाइपर रिलेटेड ही है। आज हम लोग नाइपर के प्लेसमेंट के डिटेल्स डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में प्लेसमेंट का डिटेल्स ही हुआ था, जिसमें हम लोग नाइपर गुवाहाटी, नाइपर रेबरेली एंड नाइपर कलकत्ता की प्लेसमेंट डिटेल्स डिस्कशन किया था। क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा तो मैंने पार्ट 1 और 2 बना दिया। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टॉप 3 नाइपर, दैट इज नाइपर शासनगर, नाइपर हैदराबाद एंड नाइपर अहमदाबाद। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग प्लेसमेंट का सब डिटेल्स देखेंगे कि कितने बच्चे प्लेस्ड हुआ है, और जितना भी बच्चे प्लेस हुआ है उनका एवरेज पैकेज कितना है, और कितने बच्चे पीएचडी के लिए या फिर हायर स्टडी के लिए गए हैं। तो देखो, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है तो जो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, और ये सब ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। वीडियो के एंड में डिटेल्स में बोल दूंगा कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट किया, और आप भी उसी जगह से कलेक्ट कर सकते हो। पब्लिक के लिए अवेलेबल है तो हर कोई देख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब प्लेसमेंट रिगार्डिंग बात होता है किसी भी इंस्टीट्यूट का, अगर वो इंस्टीट्यूट एनआईआरएफ रैंकिंग में आता है तो आपको काफ़ी इजी हो जाता है वहाँ का डिटेल्स जानना थोड़ा बहुत। एक्चुअली आप सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का मार्किंग वगैरह देख के आप इतना आइडिया नहीं कर सकते। बट अगर जैसे नाइपर हो गया, टॉप 3 नाइपर या 4 नाइपर जो भी हो, 3-4 नाइपर हो गए, ऐसा अगर सेम कैटेगरी का 2-3 इंस्टीट्यूट आपको मिल जाए और उनका डिटेल्स मिल जाए तो आप उनके बीच में कंपैरिजन डेफिनेटली कर सकते हो। तो देखो, ग्रेजुएशन आउटकम के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेजुएशन आउटकम में बेसिकली कौन सा चीज़ अपडेट, मतलब क्या क्या चीज़ मिलके ग्रेजुएशन आउटकम का मार्किंग होता है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर होता है, इंटरनल पैरामीटर, जैसे कितने बच्चे ग्रेजुएट हुआ है, और जितने भी बच्चे ग्रेजुएट हुआ है उस साल, उनमें कितने बच्चे को प्लेस्ड हुआ है कॉलेज की तरफ से। अगर कोई बच्चे बाहर बाद में जाके खुद प्लेसमेंट ढूंढता है तो वो प्लेस में काउंट नहीं किया जाता है। और जितने भी बच्चे प्लेस्ड हुआ है उनका एवरेज पैकेज कितना है, तो ये सब के ऊपर ग्रेजुएशन आउटकम का मार्किंग दिया जाता है। और पीएचडी में या फिर हायर स्टडी के लिए कितने बच्चे गए हैं ये भी देखा जाता है। तो देखो, ग्रेजुएशन आउटकम में सबसे टॉप में जो है वो नाइपर हैदराबाद है। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि नाइपर मोहाली सबसे अच्छा बेस्ट पैकेज देता है, या फिर नाइपर मोहाली में ही कुछ बच्चे तो ऐसा भी बोल रहा था, सर नाइपर मोहाली तो पैकेज दे पाते हैं, बाकी लोग ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और ये ऑफिशियल वीडियो है, और एट द एंड में दिखा दूंगा कि कहाँ से ये सब मिलता है। तो देखो, नाइपर हैदराबाद सबसे ज़्यादा जियो स्कोर किया है, वो है 87.19 आउट ऑफ 100, और उसके बाद नाइपर मोहाली है 79.53, और थर्ड रैंक में है नाइपर अहमदाबाद 76.69। तो देखो, ये ग्रेजुएशन आउटकम हो गया। उसके बाद हम डिटेल्स देख लेंगे कि जो भी इंस्टीट्यूट है उनमें से कितने बच्चे प्लेस्ड हुआ है और उनका एवरेज पैकेज कितना था, और नाइपर हैदराबाद का सबसे ज़्यादा मार्क क्यों मिला है, मैं ये भी चीज़ें आपको डिस्कस कर देंगे। हालांकि ये लिस्ट देखने के बाद आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो, बट मैं बोल दूंगा। देखो, सबसे पहले हम लोग नाइपर मोहाली के रिगार्डिंग बात करेंगे, और किसी एक साल का ही लिया हुआ हो। एक्चुअली जब एनआईआरएफ रैंकिंग होता है, सपोज 2020 का रैंकिंग हो रहा है, तो उसका पहले का 3 साल का डिटेल्स उनको सबमिट करना होता है। बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 साल का ही लिया हूँ, क्योंकि 3 साल लेने से काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत लेंथी हो जाएगा चीज़ें। 2018-19 का लिया हूँ, और स्टूडेंट जितना ग्रेजुएट हुआ है वो है 242। हालांकि स्टूडेंट आई थिंक 247 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था। आप पीडीएफ में डिटेल्स देख लेना। 247 एडमिशन बच्चे ने एडमिशन लिया था, और 242 ने ग्रेजुएशन मिला है। इसका मतलब क्या है, 5 स्टूडेंट क्या फेल हो गया, बट ऐसा नहीं है। नाइपर में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होता, एंड मैंने जितना देखा है कोई भी हर किसी को पास तो हो ही जाता है अगर 2 साल वहाँ पे रह जाता है। बट कुछ स्टूडेंट होता है जो आधे में या फिर आफ्टर 1 सेमेस्टर लीव कर जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो मेरा टाइम में भी 2018 में हमारे बैच में एनालिसिस में 20 स्टूडेंट था, बट क्लास शुरू होने का 2 महीने के अंदर ही 2 बच्चे गायब हो गया, मतलब वहाँ से लीव कर गए, कहीं दूसरा कॉलेज में चला गया या फिर क्या था रीज़न पता नहीं। हाँ, दूसरा कॉलेज में चला गया है। तो जो भी हो, तो इस तरह से कुछ बच्चे आधे में ही लीव करके दूसरा कॉलेज चला जाता है, जिसके लिए ऐसा होता है। एनीवे 242 स्टूडेंट को ग्रेजुएशन मिल चुका था, और उनमें से 155 प्लेस्ड हो गया।
ठीक है ना। और जो बच्चे प्लेस हुआ उनका एवरेज पैकेज था 4.5। तो ये एवरेज पैकेज है, वहाँ पे मीन पैकेज बोल के लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स एवरेज ओनली। तो 4.5 लैक्स इज ए वेरी गुड पैकेज माना जाता है, क्योंकि 4.5 लैक्स एवरेज है, उसका ऊपर भी था डेफिनेटली और नीचे भी था। हायर स्टडी के लिए 11 बच्चे गए हैं। तो देखो 155 एंड 11 166 हो रहे, तो 166 अगर होगा ना तो 242 से अभी भी काफ़ी बच्चे बाकी है। तो शायद कुछ बच्चे को प्लेस नहीं कर पाया, या फिर कुछ उनमें से कुछ बच्चे तो इंटरेस्टेड नहीं भी था, शायद कुछ दूसरा प्लान भी हो सकता है। तो एनीवे बट कुछ बच्चे तो प्लेस नहीं हुआ, ये आपको ये दोनों काउंट करने से आपको पता लग जाएगा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे या तो प्लेसमेंट में जाए या फिर हायर स्टडी में जाए, उनका कुछ अलग प्लानिंग भी हो सकता है। अब अभी हम लोग देखेंगे नाइपर हैदराबाद के बारे में। 2018-19 में 120 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था, उनमें से 120 स्टूडेंट को ग्रेजुएशन मिला था। आई थिंक 120 ने एडमिशन भी लिया था, और उनमें से 100 स्टूडेंट को प्लेस्ड हो गया था कॉलेज की तरफ से। बट जो भी 100 स्टूडेंट प्लेस हुआ ना, उनका एवरेज पैकेज बहुत ज़्यादा था, 6.21 लैक्स। ये काफ़ी ज़्यादा पैकेज होता है। 6.21 लैक्स किसी किसी इंस्टीट्यूट का जो हाईएस्ट पैकेज होता है वही हो पाता है इतना। तो नाइपर हैदराबाद यहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज दे दिया, और जो 12 स्टूडेंट था वो पीएचडी के लिए गए हैं। तो 112 स्टूडेंट हो रहे हैं, और 8 स्टूडेंट यहाँ पे मिसिंग है। आई थिंक 8 स्टूडेंट या तो प्लेस नहीं हो पाया, या फिर कोई अपना दूसरा प्लान जो भी था, बिजनेस वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो उसमें चला गया। और एट लास्ट देखो नाइपर अहमदाबाद के देखते हैं। नाइपर अहमदाबाद में उस टाइम में स्टूडेंट काफ़ी कम था। 2018-19 में सिर्फ 72 स्टूडेंट था, और उनमें से 46 बच्चे को प्लेस हो पाया था। ये 46 है, अगर आप कंफ्यूजन हो, 46 बच्चे को प्लेस हुआ था, और उनका एवरेज पैकेज जो था ना वो 3.45 लैक्स था, जो कि इतना ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि इन 2018-19 में तो नाइपर गुवाहाटी ने 4.1 लैक्स, अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, इससे भी ज़्यादा पैकेज नाइपर गुवाहाटी या फिर नाइपर रेबरेली दे रहा था। नाइपर रेबरेली का एवरेज पैकेज है 3.7 लैक्स, और नाइपर गुवाहाटी का है 4.1। तो जो भी हो, नाइपर अहमदाबाद से काफ़ी ज़्यादा दे रहा था बाकी नाइपर गुवाहाटी एंड रेबरेली, बट उनका स्टूडेंट काफ़ी कम था। तो स्टूडेंट जब यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है तो उनका एवरेज पैकेज मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप चीज़ों को थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है। तो इसीलिए एक रीज़न ये भी हो सकता है नाइपर मोहाली में कि 155 बच्चे को प्लेस करना और 46 बच्चे को प्लेस करना काफ़ी डिफरेंट काम है। 155 बच्चे को अगर 4.5 लैक्स एवरेज पैकेज दे रहे हैं ना, तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक माना जाएगा, क्योंकि अहमदाबाद में पैकेज और ज़्यादा होना था, बट उस टाइम तो यही था। अभी तो और इम्प्रूव हुआ है। तो जो भी बच्चे वहाँ पे अभी जाओगे तो आपको पता लग जाएगा, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है उस टाइम से। 25 बच्चे पीएचडी के लिए गए हैं, और 46 जो स्टूडेंट है वो प्लेस हो गए। तो ये दोनों को आप काउंट करोगे तो 71 बच्चे हो रहे। तो 72 में से 71 बच्चे तो इस तरह से सेट हो गए, और एक बच्चे शायद कहीं और पे चला गया। तो ये काफ़ी लोगों स्टूडेंट का ये मानना था कि ये ट्रू होता है कि नहीं, ये रिलायबल है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर केस में आप देखोगे तो जितना भी बच्चे यहाँ पे प्लेस्ड हुआ है और जो भी हायर स्टडी के लिए गए हैं उसको अगर काउंट करोगे ना, अब टोटल स्टूडेंट हो जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये सब फेक है, ये सब रियल इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एनआईआरएफ के लिए सबमिट करने के लिए आप कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, और अगर किसी रीज़न से ये फेक निकल गया तो वो काफ़ी इशू हो जाएगा। तो आप ये मत सोचो ये सब फेक है। देखो कहीं कहीं पे ये काउंट करने से इसका इक्वल नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब काफ़ी बच्चे प्लेस नहीं भी हुआ होगा। तो ये रियल इन्फॉर्मेशन है, और इसको कहाँ से आपको कलेक्ट करना है, आपको इसके लिए जाना है किसी भी एक साल का जो एनआईआरएफ रैंकिंग है उनका वेबसाइट में, या फिर उनका जो लिस्ट होता है वहाँ पे आप जाओ, और वो लिस्ट में किसी भी कॉलेज का जैसे नाम रहेगा, सबसे ऊपर जामिया हमदर्द का नाम है, तो राइट साइड में रहेगा आपको मोर डिटेल्स। तो वहाँ पे अगर क्लिक करोगे आप तो जियो वगैरह का जो भी टीएलआर उनका मार्किंग मिल जाएगा, और उसके राइट साइड में और 2 पीडीएफ होता है, उनमें से एक पीडीएफ में ये सब पूरा डिटेल्स दिया जाता है। सिर्फ प्लेसमेंट ही नहीं, कितना बच्चे स्टेट से है, कितना बच्चे आउट ऑफ स्टेट है, वो सब भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है।
तो आप एक बार उस साइड में जाके देख लेना कि इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट किया जाता है, ताकि आपको थोड़ा बहुत इस बारे में के नॉलेज हो जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड जो भी बच्चे आज आप किसी भी नाइपर में होगा, तो आपको अगर ओरिएंटेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हालांकि ये नाइपर हैदराबाद का स्टूडेंट ने मुझे ईमेल किया है, उनका जो ओरिएंटेशन शुरू हो रहा है क्लास वगैरह, तो टॉप 3 नाइपर में क्लासेस बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और बाकी नाइपर में थर्ड फेज के बाद ही क्लास वगैरह शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो अपने जूनियर तक, क्योंकि हेल्प हो जाएगा। और जो CU सेट रिगार्डिंग वीडियो था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एग्जामिनेशन टेस्ट, वो भी मैं 1-2 दिन में रिलीज कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर माई